Bismillahirrahmanirrahim. It is our lecture number 7 of Digital Logic in Design. In this lecture we will discuss the logic circuits और उसके बाद हम डिजिटल सर्किट्स की बात करेंगे. इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सर्किट्स को लॉजिक सर्किट्स भी कहा जाता है बिकॉज लॉजिक सर्किट्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ द प्रॉपर इनपुट और प्रॉपर इनपुट की वजह से दे एस्टैब्लिश द लॉजिकल मैनिपुलेशन पाथ्स. कोई भी डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन है कंप्यूटिंग के लिए और कंट्रोल के लिए दैट कैन बी ऑपरेटेड अपॉन पासिंग बाइनरी सिग्नल्स. बाइनरी सिग्नल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है वो पास की जाती है थ्रू वेरियस कम्बिनेशंस ऑफ लॉजिक सर्किट्स. हर बाइनरी सिग्नल जो होगा वो रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल को और हर बाइनरी सिग्नल के अंदर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होगी. जैसे इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग की बात की, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की बात की, वहाँ भी यही रिप्रेजेंट किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली सिग्नल्स के फॉर्म में पास की जाती है और सिग्नल जो होगा बाइनरी सिग्नल जो डिफरेंट कम्बिनेशन से होता हुआ गुजर रहा है लॉजिक सर्किट्स के अंदर, हर सिग्नल के अंदर इंफॉर्मेशन होगी और 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन वो लाजमी कैरी करेगा अपने साथ. लॉजिक सर्किट्स जो परफॉर्म करते हैं लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ एंड और नॉट आर शोन बिलो देयर सिंबल्स. सिंबल्स भी आपके सामने शो किए गए हैं. यहाँ पे बेसिकली दीज आर द लॉजिक गेट्स एंड और नॉट. एंड गेट 2 इनपुट एंड गेट है आपके पास, 2 इनपुट और गेट मौजूद है और 1 इनपुट नॉट गेट और इन्वर्टर भी कहा जाता है इसको. अब इन्हीं तीनों गेट्स को अगर हम किसी बूलियन फंक्शन के लिए अटैच कर देते हैं आपस में देन दे मेक अ लॉजिक सर्किट. लेकिन अटैच कैसे करना है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन फंक्शन. जो फंक्शन भी आपके पास गिवन होगा उसके मुताबिक आप इसको अटैच करेंगे तो ये क्या बना देगा, एक लॉजिक सर्किट्स. लेट्स सपोज आपके पास एंड गेट गिवन है सामने और उसमें 2 इनपुट्स हैं x और y और उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है x डॉट वाई इज इक्वल टू z. z क्या चीज़ है आपके पास, दैट इज आउटपुट. और गेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू z, यहाँ पे एडिशन हो रही है. इसी तरह अगर आपके पास एक नॉट गेट है उसमें इनपुट है x तो उसकी आउटपुट रिप्रेजेंट की जाएगी x बार से या x प्राइम से. अब लॉजिक सर्किट्स में क्या होगा, लॉजिक सर्किट के अंदर हम कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाने से बेहतर है अगर मैं चाहता हूँ कि एक इनपुट का नॉट हो और एक इनपुट एज इट इज़ ट्रांसफ़र की जाए आउटपुट में, तो मैं आफ्टर टेकिंग द आउटपुट उसका नॉट ऑपरेशन नहीं लगाऊंगा, जबकि मैं इनपुट साइड पे ही उस इनपुट पे जिसका मुझे नॉट इन्वर्टर चाहिए था मैं उसके साथ एक नॉट गेट अटैच कर दूंगा. तो इसका मतलब है लॉजिक गेट को इनपुट में ही नॉट ऑपरेशन मिल रहा है और आउटपुट में फाइनली डिजायर्ड आउटपुट हमारी आ जाएगी. जैसे कि आपके सामने अभी एक्सप्लेन किया इससे पहले कि लॉजिक सर्किट जो परफॉर्म करते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस एंड और नॉट, वो थे आपके पास 2 इनपुट के लिए. यहाँ पे आपके पास एंड और गेट मौजूद हैं 3 इनपुट 1 आउटपुट और 4 इनपुट और 1 आउटपुट के तौर पे. अब जैसे देखिए आपके सामने 3 इनपुट हैं एंड गेट के लिए तो फंक्शन बन रहा है f इज इक्वल टू ए बी सी. इसका मतलब है ए के पास जो वेरिएबल डिजिट स्टोर है, बी के पास जो स्टोर है और सी के पास जो स्टोर है, तीनों आपस में उनकी प्रोडक्ट ली गई है और फाइनली उसको रिप्रेजेंट किया गया f इज इक्वल टू ए बी सी. इसी तरीके से आपके पास जो 4 इनपुट और गेट है ए बी सी डी ई 5 इनपुट्स, उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है फंक्शन के तौर पे g इज इक्वल टू ए प्लस बी
प्लस टी। अब इसमें एक इनपुट रिमेनिंग छोड़ दिए अगर, लेकिन हम इसको ऐड कर लेते हैं अपने लेक्चर में, जी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो ये एक बेसिकली कंबाइंड फॉर्म के अंदर एक फंक्शन डिज़ाइन हो गया है कि हर इनपुट जो है दूसरी इनपुट के साथ ऐड होती जा रही है, इनके ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ये जो लॉजिक सर्किट्स हैं इन्हीं को हम गेट्स का नाम देते हैं, और एक्चुअली दे आर द ब्लॉक्स ऑफ द हार्डवेयर दैट प्रोड्यूस लॉजिक 1 और लॉजिक 0। ये वो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनकी मदद से लॉजिक प्रोड्यूस होती है। कौन सी लॉजिक? 1 और 0 की आउटपुट सिग्नल में। इफ़ कब अगर इनपुट लॉजिक रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड तो आउटपुट सिग्नल जो आपके पास जनरेट होगा। इम्पॉर्टेंट टर्म नोट करें कि 4 डिफरेंट नेम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द सेम टाइप ऑफ सर्किट्स, जिनमें डिजिटल सर्किट्स, स्विचिंग सर्किट्स, लॉजिक सर्किट्स एंड लॉजिक गेट्स। ये चारों टर्म्स डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर लॉजिक सर्किट्स को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब डिजिटल सर्किट्स कैसे? डिजिटल सर्किट्स भी वही सर्किट्स हैं जिसमें हमने अपने इनिशियल लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया। इनकी एग्जांपल है डिजिटल सिस्टम, इनके डिजिटल कंप्यूटर। उसमें भी कंप्यूटर आपको पता है जस्ट 2 बाइनरी डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है, 0 और 1 को। अगर आपके पास सिग्नल पास हो रहा है और वो कैरी कर रहा है इंफॉर्मेशन को बिट्स की फॉर्म में, 0 एंड 1 की फॉर्म में, देन एक्चुअली दैट इज़ अ डिजिटल सर्किट। स्विचिंग सर्किट, जैसा कि इससे पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया गया, आपके पास एक सर्किट डायग्राम है, एक बैटरी सोर्स है आपके पास, उसके साथ आपके 2 स्विचेस लगे हुए हैं और एक लैंप लगा हुआ है। अब दोनों स्विचेस जो हैं वो इंडिविजुअली दोनों कंडीशंस को जाहिर करें, एक 1 को और एक 0 को। तो ये 1 और 0 का जो कम्बिनेशन है एक्चुअली दैट आर रिप्रेजेंटिंग द लॉजिक, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज द लॉजिक सर्किट्स। लॉजिक सर्किट्स जो हैं, जो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं, एंड ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, और ऑपरेशन, एक्चुअली इनको सर्किट के अंदर बोल के नहीं कहा जाता कि एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें, और करें या नॉट। इनके लिए स्पेसिफिक सर्किट एलिमेंट अटैच किए जाते हैं, लॉजिक गेट्स। एंड और नॉट गेट, इसी तरह इनके अदर एक्सक्लूसिव गेट्स भी यूज़ किए जाते हैं। तब जाके आपके पास सर्किट जो है वो, डिजिटल सर्किट जो है वो कंप्लीट होता है। डिजायर्ड आउटपुट लेने के लिए लॉजिक सर्किट से इट मस्ट हैव टू रिप्रेजेंट सम लॉजिकल फंक्शन विद द हेल्प ऑफ द लॉजिक गेट्स, विद द हेल्प ऑफ अ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स आपस में अटैच होंगे, होते होते एक आपके पास लॉजिक सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं, जिससे फाइनली हमारे पास आउटपुट जो है वो आ जाती है। थैंक यू।